हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड जीके की इस क्लास में। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। पहला प्रश्न रहेगा, सामान्य से जीरो से हम 100 तक के पहुंचेंगे, यानी कहने का मतलब है ए टू जेड तक हम सभी प्रश्नोत्तरी वो कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो कुल कितने महासागर है? वो 5 महासागर है पूरे पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो महाद्वीपों की संख्या है वो 7 है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? यानी अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश है सबसे पहले रूस ने किया था। प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है वो है यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन। प्रश्न नंबर 7 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 8 है कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति है वो नील आर्मस्ट्रांग है, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो भेजा किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और कौन? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 रहेगा अपना कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, वायुयान के माध्यम से, तो उसका नाम है राइट बंधु। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, कागजी मुद्रा किसने जारी की थी? चीन देश के द्वारा कागजी मुद्रा जारी हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वो धर्म है सनातन धर्म। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया वो था हिरोशिमा नागासाकी। विश्व का 13 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश, प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है वो चीन। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो है एस भंडार नायके, श्रीलंका की, और भारत की है वो इंदिरा गांधी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? आबादी वाले शहर की बात करें तो टोक्यो शहर की सबसे ज्यादा आबादी है। विश्व का सबसे छोटे महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है विश्व का? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, विश्व का सबसे बड़ा देश। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा बांध, तो इस बांध का नाम है भव्य बांध। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत, भारत सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य की बात करें तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये भूमध्य सागर है, सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? उच्चतम पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़े महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? अंग्रेजी अखबार की बात करें द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, चीन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी है विश्व के अंदर। विश्व की सबसे लंबी सुरंग, लंबी सुरंग की बात करें तो नॉर्वे सुरंग है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार, विश्व की सबसे बड़ी दीवार है वो चीन की महान दीवार है। विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? उच्चतम झरने की बात करें वेनेजुला, वेनेजुएला। विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन, रेडियो दूरबीन कौन सा है? तो वह है न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा होगा? छोटा पक्षी है वो है गुनगुना पक्षी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महान निदेशक कौन है? WHO की महानिदेशक वो मार्गरेट चान,
अगला है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है वो मनाया जाता है 8 मई को, 8 मई को। अगला है विश्व उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1940 में बंद कर दी गई। क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। तो वो है लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। अगला है प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला है विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 42 नंबर प्रश्न है यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? विश्व विरासत विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है तो वह मंदिर है महाबोधि का मंदिर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 मार्च को ये मनाया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है वो है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लिग्नाइट कोयला वो सबसे ज्यादा जर्मनी में मिलता है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। अगला प्रश्न है 48 विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिन्स कोयला का होता है? बिटुमिन्स कोयला का होता है तो 80% का। अगला है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश, कोबाल्ट उत्पादक देश है वो है जायरे, जायरे। अगला 7 नंबर प्रश्न है विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निकेल, निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो है कनाडा। प्रश्न नंबर 51 है संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तांबा का अग्रणी उत्पादक है वो है अमेरिका। प्रश्न नंबर 52 है विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज्यादा सोना तो ये मिलता है दक्षिणी अफ्रीका में। अगला है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा चांदी, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको है। प्रश्न नंबर 54 है विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? टिन का उत्पादन सबसे ज्यादा मलेशिया के द्वारा किया जाता है। कल है विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक निर्यात करता है? उत्पादन तो मलेशिया करता है तो निर्यात भी कौन करेगा? मलेशिया ही करेगा। अगला है 56 नंबर प्रश्न विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में विकसित है? डोनवास क्षेत्र है वो है यूक्रेन देश में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन, इसका उत्तर रहेगा चीन। प्रश्न नंबर 58 विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहां पर पाया जाता है? सर्वाधिक संचित भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोंगर बैंक कहाँ स्थित है? डोंगर बैंक है वो है उत्तरी सागर में स्थित। विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है, विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है वो है ग्रेट बैंक, ग्रेट बैंक। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है वो जंजीबार। अगला है विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मोटे अनाज की बात करें तो भारत, मोटे अनाज की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा मोटा अनाज मिलता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड का पहला स्थान आता है। अगला है 64 नंबर प्रश्न विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सिंथेटिक रबड़ में सबसे बड़ा उत्पादक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तंबाकू जो एक नशीला पदार्थ होता है सबसे ज्यादा चीन में उत्पादित की जाती है। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? इलायची का तो वह है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। प्रश्न नंबर 67 विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा करता है? अफीम सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर, अफीम अफगानिस्तान में। विश्व में सर्वाधिक आलू कहां पर पैदा होते हैं? आलू है वो कहां पर पैदा होते हैं? रूस में सर्वाधिक। अगला है विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अंगूर तो अंगूर सबसे ज्यादा इटली में उत्पादित किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है तो फ्रांस में सर्वाधिक उगाया जाता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, केला सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित किया जाता है? भारत में किया जाता है। प्रश्न नंबर 72 दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन में तो ये है भारत का पहला स्थान।
विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा ऊन ये करता है, सबसे ज्यादा ऊन उत्पादित करने वाला क्षेत्र है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास का वृहत्तम उत्पादक, विश्व में कपास का वृहत्तम उत्पादक है वो है चीन। चीन, ये प्रश्न पीछे भी रह गया शायद। हाँ, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में बोया जाता है? तो सबसे ज्यादा कपास है वो भारत देश में बोई जाती है। प्रश्न नंबर 76 है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन सा है? विश्व में निर्यातक देश कपास के मामले में तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब विश्व की कहुआ मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कहुआ मंडी के नाम से है वो प्रसिद्ध है साओ पाला, साओ पालो। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली सबसे ज्यादा चीन में होती है, प्रथम स्थान। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, नारियल का सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन है वो फिलीपींस के द्वारा किया जाता है। विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, चाय है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है? भारत में ही होती है, भारत के लोग आदी होते हैं चाय के। अगला है, चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? चाय निर्यात के संदर्भ में विश्व का अग्रणी, तो चाय सबसे ज्यादा है वो चीन के द्वारा निर्यात की जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 82, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? उलंग किस्म की चाय है वो ताइवान में, ताइवान में। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? मक्का की पेटी है वो पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो चीन के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 85, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण प्रदर्शित किया था डी हेटलेसी ने, डी हेटलेसी ने। 86 नंबर प्रश्न है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन से है? गेहूं की बात करें सबसे ज्यादा निर्यात है वो अर्जेंटीना के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो टेंगा प्रदेश में। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? सबसे ज्यादा भेड़ें है वो प्रेरी प्रदेश में पाई जाती है। अगला है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है वो सहारा तुल्य प्रदेश होता है। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। 91 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो यह है टेगा प्रदेश में आता है। प्रश्न नंबर 92, विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये प्रयास किया था हर्बर्टसन ने, हर्बर्टसन ने। तो 93% है इसमें, विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन से है? सर्वाधिक वर्षा कहां पर हो जाती है? तो विषुवतीय प्रदेश में होती है। 94, कि विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो घास भूमियों का विस्तार वो 1/5 भाग पर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 95, सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे अधिक टेगा वन है वो साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है, कौन सा माना जाता है? सबसे व्यस्तम बंदरगाह रोटरडम, रोटरडम। निम्नलिखित में से किसने विश्व का कौवा पतन कहा है? विश्व का कौवा पतन कहा है सेंटोस, इसका उत्तर है सेंटोस। सर्वाधिक संख्या में स्थलरूध देश किस महाद्वीप में? स्थलरूध है वो अफ्रीका महाद्वीप में। 99% क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ट देश कौन सा है? तो ये है मंगोलिया, मंगोलिया। और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न रहेगा कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है वो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। वर्ल्ड जीके की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस के विभिन्न क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा आज की क्लास का कि एंजाइम नाइट्राइड रिडक्स का घटक तत्व कौन सा होता है? एंजाइम नाइट्राइड रिडक्स का घटक तत्व कौन सा होता है? जो नाइट्रेट को नाइट्राइड में बदलता है वो होता है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। इसका उत्तर सही रहेगा। अगला है नंबर 2 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हेमटोक्रिट की सही परिभाषा होती है? यानी जब रक्त के अंदर हेमटोक्रिट की संख्या है वो 38 से प्लस होती है तभी हम रक्तदान कर सकते हैं। तो हेमटोक्रिट होता है क्या है
कि रक्त की मात्रा का अनुपात जो सफेद रंग रक्त कोशिकाओं द्वारा घेर लिया जाता है वो क्या होता है, हेमटोक्रिट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने यूट्रोफिकेशन का सही वर्णन किया? यूट्रोफिकेशन का सही वर्णन किया है। तो यूट्रोफिकेशन होता है क्या है? ये होता है अत्यधिक निषेचन के कारण कुछ जलीय प्रजातियां खिल रही है। क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन तब होता है जब पानी का एक हिस्सा खनिजों और पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। ठीक है, जो शैवाल के अत्यधिक विकास को बढ़ावा देता है। यह जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है। तो न्यूट्रिफिकेशन अत्यधिक निषेचन के कारण कुछ जलीय प्रजातियां खिल रही है। उत्तर इसका 1 नंबर सही रहेगा। नंबर 4 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था? जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था हरगोविंद खुराना। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने जो शोध किया था वो अमेरिका में किया था। अमेरिका में इन्होंने शोध किया था। अगला 5 नंबर प्रश्न है, सभी कोशिकाओं में एक जैसी जानकारी होती है। ठीक है, सभी कोशिकाओं में एक जैसी आनुवंशिक की जानकारी होती है, फिर भी स्टेम कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में विभेदित नहीं हो पाती। इसका संभावित कारण क्या होता है? तो इसका संभावित कारण होता है कि जैसे जैसे कोशिकाएं विकसित होती है ना, तो कुछ जीन स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। ठीक है, अगला 6 नंबर प्रश्न रहेगा, कौन सी प्रक्रिया मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास करती है? तो जो मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे कहते हैं प्रजाति निर्माण। प्रजाति निर्माण प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा। किसने? डार्विन के द्वारा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उनकी डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक में इन्होंने क्या दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर अगला है, रतौंधी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी कारण क्या होता है? रतौंधी के लक्षण क्या होते हैं? रतौंधी के लक्षण होते हैं कि खराब रोशनी में ठीक से देखने में असमर्थता होती है। इसे हमें निकट दृष्टि दोष या मोतियाबिंद के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, अगला 6 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो ये इंसुलिन हार्मोन करता है। अगला प्रश्न है, जलकुंभी। जलकुंभी निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? जलकुंभी एक जलीय जलकुंभी क्या होता है? जलकुंभी होता है एक जलीय पौधा होता है। इसकी लगभग 5 प्रजाति पाई जाती है और ये किस परिवार से होता है? ये होता है इट्सोनिया परिवार से, इट्सोनिया वंश से। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? सुमेलित करना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का उत्कृष्ट स्रोत स्टार्च और चीनी आदि से बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? वसा। वसा, इसमें तेल, घी, मक्खन और तिलहन शामिल होते हैं। प्रोटीन में क्या होते हैं? पशु और वनस्पति ऊतक होते हैं। अमीनो एसिड में क्या होते हैं? प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिलाओं की आवाज की पिच की गुणवत्ता कौन सी होती है? तो ये पुरुषों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। प्रश्न नंबर 13 है, लेपिडोप्टेरोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये तितलियों और पतंगों का अध्ययन करती है, पतंगे का अध्ययन करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, उस संकेत का नाम बताइए, उस संकेत का नाम बताइए जो प्रोटीन को नाभिक के अंदर और बाहर जाने में मदद करता है। तो ऐसा कौन सा होता है जो प्रोटीन को नाभिक के अंदर और बाहर जाने में मदद करता है? तो ये क्या होता है? परमाणु स्थानीयकरण संकेत होते हैं, यानी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन टूटने के बाद अधिकतम ऊर्जा देता है? तो वसा एक ऐसा हार्मोन, वसा जो टूटने के बाद अधिकतम ऊर्जा देती है। प्रश्न नंबर 16 है, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव के अंतर्गत आते हैं? बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, सजीव होते हैं। उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 है, कौन से पौधे के ऊतक में विभाजन द्वारा तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है? तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है। तो ये कौन सा पौधा होता है? ये होता है मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो भी आप सीएटी की परीक्षा दे, यहाँ तक कि आप यूपीएससी के एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न आप देख सकोगे। किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा में आप ये प्रश्न जो मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, तो ये प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे।
प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाला एक लंबा ट्यूब जैसा पतला होता है? तो ये कौन सा होता है? इसका उत्तर रहेगा वर्तिका। वर्तिका यानी सेली। वर्तिका को सेली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संपज भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? संपज भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये भोजन करते हैं, कोलर कोशिकाएं भोजन को पानी से छानती है। कोलर कोशिकाएं भोजन को पानी से छानती है, इसका उत्तर रहेगा। सेलामेंडर। सेलामेंडर क्या होता है? सेलामेंडर किसका उदाहरण होता है? सेलामेंडर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये यूरोडेला का एक उदाहरण है। यूरोडेला एक पूंछ वाला प्राणी होता है जिसका शरीर लंबा होता है और उसके 4 समान आकार के अंग होते हैं। त्वचा इसकी चिकनी होती है और इसमें 20 ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 21 है, वॉल्वॉक्स निम्नलिखित में से किसका सामान्य उदाहरण है? वॉल्वॉक्स है वो किसका सामान्य उदाहरण है? ये है थेलोफाइटा का। थेलोफाइटा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स में नर युग्मकों का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो इसमें जो परिवहन होता है वो जल के माध्यम से होता है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एपिफिल्स पुंकेसर का उदाहरण है? एपिफिल्स पुंकेसर का उदाहरण है वो है लिली। इसका उत्तर रहेगा लिली। अगला 24 नंबर प्रश्न है, फ्लोएम कहाँ स्थित होता है? फ्लोएम कहाँ स्थित होता है? तो फ्लोएम है वो संवहनी मंडल का बाहरी भाग होता है। संवहनी मंडल का बाहरी भाग। प्रश्न नंबर 25 है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें एक पौधा अपनी कोशिका गतिविधि को धीमा कर देता है और अपनी पत्तियां गिरा देता है? कोशिका गतिविधि को धीमा कर देता है और अपनी पत्तियां गिरा देता है, तो वो कौन सी होता है? वो निष्क्रियता होते है। निष्क्रियता यानी प्रस्तुप्ति होती है। प्रश्न नंबर 26 है, गेहूं ठुंडू रोग किस कारण से होता है? गेहूं में ठुंडू रोग किस कारण से होता है? तो ये होता है किसके कारण से? क्लेवी ट्रेटिसी के कारण। अगला है, समुद्री तारे, समुद्री अर्चिन, केंचुए किसके उदाहरण होते हैं? ये होते हैं अकशेरुकी और निचले जानवर होते हैं। इसमें 2 व 3 दोनों से रहेंगे। प्रश्न नंबर 28 है, प्लेटफॉर्म में उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? प्लेटफॉर्म में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ये ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होते हैं, फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसमें गलफड़े छिपे होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें गलफड़े छिपे होते हैं? तो गलफड़े छिपे होते हैं किसमें? क्रिप्टोब्रेंचिडो में। क्रिप्टोब्रेंचिडे में। मडपपी किसका वास्तविक नाम होता है? मडपपी। मडपपी है वो किसका वास्तविक नाम है? ये है नेक्टुडेडे का वास्तविक नाम। अगला प्रश्न है, सार सार्केलेमा। सार्केलेमा क्या होता है? सार्केलेमा होता है मांसपेशी तंतुओं को घेरने वाली झिल्ली। प्रश्न नंबर 32 है, मानव आंख की कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेवार प्रकाश की घटना क्या होती है? तो प्रकाश की घटना होती है वो अपवर्तन की घटना होती है, जो आंख की कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेवार होती है। प्रश्न नंबर 23 है 33, मानव संचार प्रणाली में निम्नलिखित का एक नेटवर्क शामिल होता है। मानव संचार प्रणाली में निम्नलिखित का एक नेटवर्क शामिल होता है। इसमें धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, सभी। प्रश्न नंबर 34 है, मायोकार्डियम किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? मायोकार्डियम किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? तो ये होता है हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं से बना हुआ। प्रश्न नंबर 35 है, हृदय की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? हृदय की सबसे भारी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी होती है? ये एपिकार्डियम होती है, एपिकार्डियम। प्रश्न नंबर 36 है, खराब प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होने वाले कुछ सामान्य विकार क्या होंगे? तो ये महामारी रोग होंगे। मलाशय का कार्य क्या है? मलाशय का कार्य क्या है? ये क्या होता है? वही बड़ी तरह से मल प्राप्त करना और मल को तब तक रोकना जब तक कि मल त्याग न हो जाए। ए और बी दोनों। गर्भाशय के दौरान निम्नलिखित में से कौन रिलैक्सन का स्त्राव करता है? तो पिंडपिता वो रिलैक्सन का स्त्राव करता है। प्रश्न नंबर 39 शुक्र जनन नलिकाओं में केंद्रीय लुमेन का विकास किसके बाद होता है? यौवन के बाद होता है। अगला है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है? RDNA तकनीक का दूसरा नाम क्या है? RDNA का दूसरा नाम क्या है? काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए। प्रश्न नंबर 41 है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सीकम। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। प्रश्न नंबर 43 आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। डार्विन फिंच के रिक्तस्थान के एक समूह को संदर्भित करता है। डार्विन फिंच रिक्तस्थान के एक समूह को प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है। ये पक्षी के एक समूह को, पक्षी के समूह को। अगला है 44,
बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों का उदाहरण है? तो ये सभी है, वो है किसके उदाहरण? मोनेरा के उदाहरण है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि दिन के समय जाइलम में जल की गति के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रमुख प्रेरक शक्ति होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रमुख प्रेरक शक्ति होती है? तो इसमें शक्ति होती है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एनेस्थेटिक्स के रूप में किया जाता है? तो N2O का। अगला है प्रश्न, जब एक जीन युग्म दूसरी इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है एपिस्टासिस। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा होता है? निम्न में से कौन सा है वो कीटभक्षी पौधा होता है? इसमें ड्रोसेरा वो कीटभक्षी पौधा होता है। पर्णपाती वृक्ष कौन से होते हैं जो हर साल अपने पत्ते गिराते हैं? वो पर्णपाती होते हैं। ठीक है। और लास्ट का प्रश्न आज की सीरीज का, कि पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन को कहा जाता है? तो ये पर्ण वाष्पोत्सर्जन होता है। अगर आपको ये सीरीज है वीडियो, ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे।